का जो एजेंडा से उनको सामने रखने के लिए आए हैं ऑन बिहाफ ऑफ बुद्धिस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑफ कारगिल, जो हम हाई पावर कमेटी मीटिंग में रिप्रेजेंट करेंगे। तो उनका पहला एजेंडा है constitutional safeguard to Union Territory of Ladakh under 6th schedule of Constitution of India to protect our land, jobs, environment, language, culture and tribal identity, or any other constitutional safeguard at par with 6th schedule specifically for Ladakh to protect our land, jobs, environment, language, culture and tribal identity। हम सबको पता है पिछले कई सालों से जब से लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना तो हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट जो डिमांड है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो उसी के तहत हमने अपने स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग करने के बाद हमारा अभी जो पहला एजेंडा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने हम रखेंगे हाई पावर कमेटी के थ्रू, वो है यूनियन टेरिटरी और लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिया जाए अंडर 6th schedule और एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड विच विल बी स्पेसिफिकली फॉर लद्दाख, क्योंकि लद्दाख में जो है लद्दाख ऐसा पहला यूनियन टेरिटरी है पूरे इंडिया में जिसमें मोर देन 95% ऑलमोस्ट 100% ट्राइबल कम्युनिटी रहता है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आज की डेट में जो इस तरह के जो ट्राइबल एरिया है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन वो सिर्फ 6th schedule के अंदर है। लेकिन हम गवर्नमेंट के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी कहा है कि हम लद्दाख को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देंगे, जिसके लिए ये हाई पावर कमेटी बना है। तो हम इस हाई पावर कमेटी के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर के सामने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और गवर्नमेंट इंडिया के सामने LBA कारगिल की तरफ से जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है कारगिल की तरफ से, वो भी हम डिमांड रखना चाहते हैं कि लद्दाख को जल्द से जल्द जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिया जाए ताकि हमारा लैंड, जॉब्स, एनवायरनमेंट, लैंग्वेज, कल्चर और ट्राइबल आइडेंटिटी प्रोटेक्ट रहे। और हमारा दूसरा एजेंडा है डिलिमिटेशन ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस हाई पावर कमेटी के थ्रू LBA कारगिल की तरफ से ये रिक्वेस्ट होगा कि लद्दाख में जो अभी एग्जिस्टिंग 2 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल LHDC ले और LHDC कारगिल, उसके अलावा 4 और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया जाए डिलिमिटेशन कमीशन बना के ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को रिड्रॉ करके, जिसमें LHDC जांस्कार, LHDC नुब्रा, LHDC शाम और LHDC द्रास हो, ताकि लद्दाख में जो है इन हिल काउंसिल्स को, इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के थ्रू लद्दाख के अवाम जो है, लद्दाख के लोग, लोकल लोग जो है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ग्रास रूट्स गवर्नेंस हम जो है कर सके थ्रू दिस डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन इन हिल काउंसिल के थ्रू। तीसरा हमारा एजेंडा है लद्दाख में जितने भी गेजेटेड जॉब्स और नॉन गेजेटेड जॉब्स है उनके लिए लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो है मैंडेटरी किया जाए, कंपलसरी किया जाए, जिसके लिए हम चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में बिल पास करे, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाए या जो भी करना पड़े, लेकिन लद्दाख में जितने भी जॉब्स हैं गेजेटेड एज वेल एज नॉन गेजेटेड जॉब्स, वो लद्दाख के यूथ को ही मिलना चाहिए और उसका जो क्राइटेरिया है वो होना चाहिए लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट। और चौथा जो हमारा डिमांड है वो ये है कि अभी जो है रिसेंटली अपेक्स बॉडी और KDA की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लद्दाख के लिए फुल फ्लेज स्टेटहुड का डिमांड है। हम इसको अपोज करते हैं, हम लद्दाख के लिए फुल फ्लेज स्टेटहुड के डिमांड के फेवर में नहीं है, हम इसके साथ नहीं है, क्योंकि बीते हुए 60-70 साल में लद्दाख के लोगों ने शुरू से कुशोक बकुला रिम्पोचे के लीडरशिप में, हमारे वेटरन लीडर्स कागा थुत्तान और जितने भी हमारे वेटरन लीडर्स हैं उनके लीडरशिप में, और हमारे लद्दाख के बहुत से लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, बहुत ज्यादा हमारे लोगों ने इसमें सेक्रीफाइस किया है। और उस पूरे 60-70 साल के दौरान हमारा कभी भी लद्दाख के लिए स्टेटहुड का डिमांड नहीं था। हमारा सिर्फ 2 डिमांड था। पहला डिमांड था जम्मू कश्मीर स्टेट से अलग किया जाए और लद्दाख को अलग से यूनियन टेरिटरी दिया जाए। वो आज की जो सरकार है, जो हमारे 60 साल से 70 से जो हमारा डिमांड पूरा नहीं हुआ था, वो आज की डेट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार है उन्होंने 2019 में हमारी इस बहुत बड़ी जो डिमांड है उसको पूरा किया। और उसके लिए लद्दाख वासियों ने सब ने मिलकर भारत सरकार का धन्यवाद किया था, हमने खुशी मनाया था। और आज की डेट में भी हम बहुत खुश हैं कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी मिला है। लेकिन आज लद्दाख यूनियन टेरिटरी मिलने के बाद हमारा जो जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड और प्रोटेक्शन ना होने की वजह से आज की डेट में लद्दाख के पूरे अवाम का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा और डिमांड है वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देना।
आइदर अंडर 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, या कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो इसी तरह पे, जिस तरह से 6th शेड्यूल की वजह से इंडिया में नॉर्थ ईस्ट के जो 4 स्टेट्स है उनको मिलता है। हमें मालूम है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में यह साफ लिख रखा है कि ये जो 6th शेड्यूल है वो इंडिया के इन्हीं 4 स्टेट्स के लिए है, स्पेसिफिकली बर्दोलोई कमेटी की रिकमेंडेशन पे। लेकिन हमें यह भी पता है कि लद्दाख जो है 100%, ऑलमोस्ट मोर देन 95% ट्राइबल पॉपुलेशन होने की वजह से लद्दाख को भी 6th शेड्यूल के अंदर रखा जा सकता है। इसलिए हमारा गवर्नमेंट को डिमांड है 6th शेड्यूल के अंदर रखा जाए, या नहीं तो जैसे गवर्नमेंट खुद कह रही है, हाई पावर कमेटी में भी एजेंडा रखा है कि भारत सरकार जो है यूनियन टेरिटरी को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देंगे किसी भी प्रोविजन के तहत। इन 4 एजेंडास के साथ एनबीए करगिल जो है हाई पावर कमेटी में बुद्धिस्ट माइनॉरिटी कमेटी ऑफ करगिल रिप्रेजेंट करके भारत सरकार के सामने ये सारी बातें रखने की हमारी जो है बातचीत हुई है, और आगे भी हम इस चीज को जारी रखेंगे।